आज 9th में आज इससे आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति का ग्राफीय प्रदर्शन मतलब ग्राफ के द्वारा गति को कैसे पढ़ा जाएगा, इसका यूज क्या होगा। इसको इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि आप आगे पढ़ने वाले हैं गति के 3 समीकरण, जिसको हमको प्रूव भी करना है। तो प्रूव करने के लिए पहले हमको इसको ग्राफ द्वारा समझना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे उसके आगे तब समझ पाएंगे कि कैसे कैसे प्रूव हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी, तब समझ में आएगा। तो पहला है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ में एक है कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तब क्या दूरी और समय ग्राफ होगा, और दूसरा है कि अगर कोई वस्तु असमान चाल से गति कर रही है तब क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान है तब क्या होगा। ग्राफ बनाते हैं। ये रहा वाई अक्ष, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा। ये रहा एक्स अक्ष। जैसे ग्राफ तो है नहीं यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे बस दर्शाएंगे। ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष। फिर मान लो ये कोई बिंदु है जिस पे है 0। समय को हम ऐसे लेते हैं, मान लो 20-20 के अंतराल पे, और दूरी है इधर लेते हैं 10-10 के अंतराल पे। फिर अगर कोई वस्तु मान लो यहाँ से चलती है, मान लो यहाँ तक चली, यहाँ कहीं, ये यहाँ तक 10, मान लो 10 तक चली, 10 मीटर। ये रहा दूरी मीटर में, ये रहा समय मिनट में। कोई वस्तु अगर मान लो कि 5 मिनट में 10 मीटर चली, फिर अगले 5 मिनट में मान लो 20 किलोमीटर चलती है, फिर अगले 5 मिनट में 30 किलोमीटर चलती है। ऐसे ही अगले 5 मिनट में मान लो 40 किलोमीटर चलती है। तब ये बिंदु मान लो हम O मानते हैं, ये मान लेते हैं कि A है, ये मान लेते हैं कि B है। इसको हम अगर इस बिंदु से जाके मिला देते हैं, इस बिंदु से मिलाएं, फिर मान लो इसको हम लंब डाल देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे लंब मान लो डालते हैं, तो ये पहला वाला समय t1 है, इसको t2 लेते हैं, और समय को t से प्रदर्शित करते हैं और दूरी को s से प्रदर्शित करते हैं। मान लो जब A वाला चला था तो प्रारंभिक वाला S1 था और अंतिम वाला S2 था। अब जैसे आप देख रहे होंगे 5 मिनट में 10, फिर अगले 5 मिनट में फिर 20 चल रहा है, फिर अगले 5 मिनट में 30 चल रहा है, तो मतलब एक निश्चित समय में एक समान दूरी तय कर रहा है। तो इसको कहते हैं एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का समय दूरी ग्राफ। अब इसको समझते कैसे हैं।
इस बिंदु के समांतर ऐसे इसको हम मिला देते हैं। इसको मान लो पॉइंट कर देते हैं सी, और इस बिंदु के समांतर इसको मिला दिए थे, तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। ए सी के बीच की मतलब बीच का डिफरेंस क्या है? अंतिम माइनस प्रारंभिक T2 माइनस T1। ए सी बराबर T2 माइनस T1। ए सी के बीच समय अंतराल कितना हुआ? T2 माइनस T1। और बी सी के बीच की दूरी बराबर S2 माइनस S1। जैसे इसको ये ऐसे तो लिख सकते हैं, आखिर इसी के समांतर तो ये है, तो मतलब समय के समांतर है ये। तो ए सी बराबर ये जो इनके बीच की दूरी है, मतलब जो वर्ग होता है या आयत होता है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये ऐसे हुआ तो ये भी बराबर हुआ, मतलब ये अगर इसका डिफरेंस इसके बीच का T2 माइनस T1 है तो ये भी T2 माइनस T1 होगा। तो ऐसे ये भी मान लो ये आयत बन रहा है, तो यहाँ इसके बीच की दूरी S2 माइनस S1 है। थोड़ा पीछे से देखते हैं। मान लो कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि आयत कोई होता है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा। मान लो कि इसके बीच का डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, तो ये समांतर है इसके, तो ये भी तो हो जाएगा T2 माइनस T1। ऐसे ही इसके बीच की दूरी S2 माइनस S1 है, तो ये भी इसके समांतर है, तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1। अब त्रिभुज में दूरी पता हो गई, समय पता हो गया। आपने पढ़ा था कि B बराबर S बाई T। यस क्या दिया है? S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1 हो जाएगा। मतलब कि दोनों के बीच में समय अंतराल और दोनों के बीच में दूरी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो गया एक समीकरण दूरी समय ग्राफ का, जब कैसा गति कर रहा है? एक समान चाल से गति कर रहा है। अब दूसरा, इसी दूरी समय ग्राफ में दूसरा दिया है कि अगर कोई वस्तु असमान चाल से गतिमान है तब क्या होगा? अगर कोई वस्तु असमान चाल से गतिमान है तो आप देख रहे होंगे इसमें जैसे कोई वस्तु यहाँ से चली, मान लो ये जा रही है, 2 तक गई, फिर इतनी दूरी चली, मान लो ये 1 मान लेते हैं, फिर 4 पे गई तो 4 तक चली, फिर 6 पे गई तो 9 तक चली, फिर ऐसे ही 8 तक गई तो लगभग 16 तक गई। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि 5 मिनट में वो 10 ही मीटर चल रही है। इसमें हो रहा है कि मतलब 2 में 1 चल रही है, 4 में 4 चल रही है, 6 में 9 चल रही है, मतलब 2 3 4 ऐसे दूरी इस तरह से परिवर्तित हो रही है। तो यही कहने का मतलब है कि असमान चाल से वस्तु गतिमान है। तो असमान चाल से गतिमान है तो मतलब समय भी अलग है, और उसकी जो एक निश्चित समय में जो चाल चली जा रही है वो भी अलग अलग है। आज के लिए इतना ही समझते हैं। अगला वाला पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ क्या होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि वेग इस सब का यूज क्या है। वेग समय ग्राफ पढ़ने के बाद हम समझेंगे फिर गति के 3 समीकरण दिए गए हैं, उसका ग्राफीय विधि से निगमन होगा।
जो कि पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसको आपको प्रूव करना है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी तक आपने समझा क्या है, यही बस कि अगर कोई वस्तु समान चाल से गतिमान है तो उसमें समान दर से परिवर्तन होगा, अगर असमान चाल से गतिमान है तो असमान दर से परिवर्तन होगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।